हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि स्टूडेंट्स हम 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व कर चुके हैं। आज हम स्टूडेंट सोल्व करेंगे 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th, 7th एंड 9th। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारा 4th क्वेश्चन आता है उसमें हमें बताना है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। यानी स्टूडेंट हमें क्या करना है, इसमें हमारे पास ये सेट दिए हुए हैं, तो इनके हमने ये बताने हैं कितने नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस को समझने के लिए अब मैं सबसे पहले थर्ड जो पार्ट है 4th क्वेश्चन का वो ले रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, थर्ड जो पार्ट दिया हुआ है इसको मैंने कंसीडर कर लिया लेट a इज इक्वल टू 1, 2, 3 और ये इनका हो गया स्टूडेंट सेट, यानी ए सेट इज इक्वल टू 1, 2, 3, ये एक सेट हो गया। इसके हमने क्या बताने हैं, सबसेट बताने हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि सबसेट क्या होते हैं। सबसेट ऐसे सेट होते हैं जो दिए गए सेट के सभी एलिमेंट को कंटेन, सबसेट वो होते हैं जिसके सभी एलिमेंट जो है दिए गए सेट के अंदर कंटेन होते हैं। तो जैसे हमने ऐसे सेट बनाने हैं जिनके सभी एलिमेंट इस ए सेट के अंदर होंगे और जितने भी पॉसिबल बन सकते हैं वो सारे बनाने हैं। तो देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं, हम इसको पहले समझते हैं कि सेट सबसेट बनाते कैसे हैं। तो स्टूडेंट, इनको बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप क्या करें, जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, एम्प्टी सेट जो है, नल जो सेट है, वॉइड जो सेट है स्टूडेंट, वो सभी सेट का सबसेट होता है। और आपको याद हो तो इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते थे। जैसे मान लीजिए आपने लिखा फाई, तो कोई ए सेट है या कोई भी बी सेट है। अब ये सेट एम्प्टी भी हो सकते हैं, नॉन एम्प्टी भी हो सकते हैं। और कोई सी सेट है, तो कोई भी सेट आप लिख दीजिए। ये जो फाई है यानी एम्प्टी सेट जो है वो सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, जितने भी पॉसिबल सबसेट है इस सेट के, फिलहाल हम बात कर रहे हैं इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं वो हमने लिखने हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, जब भी किसी सेट के सबसेट बताने हो तो आप सबसे पहले उसमें क्या लिखें, एम्प्टी सेट यानी नल सेट या वॉइड सेट को लिख दे। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आप ब्रैकेट्स को खाली छोड़ दीजिए या फिर आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 5 भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ ये ब्रैकेट लिख दी है। दूसरे सेट में क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके बाद और हमें पॉसिबल जितने भी सबसेट बताने हैं वो लिखने हैं। तो उसको हम कैसे बताएंगे, पहले स्टूडेंट आप क्या करें, इसके अंदर जो एलिमेंट है आप उनको सिंगल सिंगल लेके सबसेट बना दीजिए। जैसे मैंने एक सबसेट बना दिया और उसमें मैंने एलिमेंट रख दिया 1। एक स्टूडेंट मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, मैंने एक सेट बनाया या ये कहिए सबसेट बनाया, उसके अंदर मैंने एलिमेंट रखा 2। ऐसे ही स्टूडेंट एक सिंगल एलिमेंट का सेट ये बन गया। तो सिंगल सिंगल के एलिमेंट, सिंगल सिंगल के सबसेट जो है स्टूडेंट वो 3 ही बन सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर 3 ही एलिमेंट है। तो एक को मैंने सिंगल ले लिया, 2 को सिंगल ले लिया, 3 को सिंगल ले लिया और इनका क्या बना दिया, सेट बना दिया, या ये कहीं सबसेट बना दिया। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 2-2 का ग्रुप लेंगे। यानी जैसे मैंने यहाँ क्या किया, 1 और 2 को सिलेक्ट कर लिया, यानी ऐसे सबसेट बना रहे हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हो। तो जैसे एक ये बन गया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ भी बना सकते हैं। अब 1 का या तो 2 के साथ होगा अगर 2 एलिमेंट लेते हैं, तो या 3 के साथ होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट 2 का। अब देखिए 2 का 1 के साथ ऑलरेडी बन चुका है। और जैसे कि हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर जो है एलिमेंट का वो वैल्यू नहीं रखता। यानी अगर आप सेट को 1, 2 लिख दीजिए या फिर 2 को आगे लिख दीजिए, 1 को बाद में लिख दीजिए, बात एक ही होती है, दोनों एक ही सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि 2 को पहले लिख दिया, 1 को बाद में लिख दिया, एक ही हो गया, नहीं। अब 2 का 1 के साथ ऑलरेडी कॉम्बिनेशन आ चुका है। अब क्या करें, 2 का 3 के साथ, देखिए स्टूडेंट इसमें नहीं आया है कभी भी, आप देखेंगे तो 2 वाले में, 2 पेयर वाले में कहीं भी नहीं आया। तो एक हमारा सबसेट ये हो गया। एक स्टूडेंट देखिए अब यहाँ पर
1 का 2 के साथ हो गया, 1 का 3 के साथ हो गया और 2 का 3 के साथ हो गया, यानी 2 का 3 के साथ भी हो गया है, 2 का 1 के साथ भी, ये 2 है इसका 1 के साथ भी हो गया, 3 के साथ भी हो गया, यानी इसके 2 पॉसिबल थे 2 के, वो दोनों आ चुके हैं। अब बात करते हैं 3 की। 3 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ बन सकता है जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, और 3 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ बन सकता है जो भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसका मतलब ऐसे सेट या ऐसे सबसेट्स जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हो वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि तीनों ही साथ में ले लिए जाए। जैसा कि स्टूडेंट ये भी हमें पता है कि कोई भी सेट अगर आपको गिवन है, मान लीजिए पी सेट आपको गिवन है, तो एक तो पी और एक फाई यानी एम्प्टी सेट, ये दोनों इसके सबसेट हमेशा होते हैं। यानी कोई भी सेट स्टूडेंट, कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है और फाई भी हमेशा दिए गए प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। तो कोई भी सेट है पी, तो पी इटसेल्फ एंड फाई बोथ आर सबसेट ऑफ पी, यानी ये दो तो हमेशा ही दिए गए सेट के सबसेट होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ऐसे हमने क्या किया, एम्प्टी यानी एक भी एलिमेंट नहीं लिया, फाई हो गया, एक एक का ग्रुप लिया हमने, दो दो का ग्रुप लिया और 3 का ग्रुप लिया। तो ऐसे हमारे पास जितने पॉसिबल सबसेट हम बना सकते थे वो बन चुके हैं। तो स्टूडेंट ये आ गए सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, ये पार्ट हमने सोल्व कर लिया है। अब हम सोल्व करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को देखिए, इसके अंदर स्टूडेंट इस सेट का नेम मैंने रख दिया बी, इसको मैंने बी सेट कंसिडर कर लिया और इसके अंदर एलिमेंट है ए और बी। इसके अंदर 2 ही एलिमेंट है स्टूडेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 2। अब हमने इसके सबसेट बनाने हैं। तो जैसा कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक तो ये सेट खुद, और यानी दिस सेट इज इटसेल्फ इज आल्सो ए सेट एंड फाई इज आल्सो सेट ऑफ दिस सेट। यानी एक तो ये खुद अपने आप का एक सेट हो जाएगा और एक एम्प्टी सेट यानी वॉइड सेट, और एक ये खुद, ये 2 हमने पहले ही लिख दिए। यानी आप जब भी नंबर सबसेट आपको बनाने हो तो आप क्या करें, फाई को और उस सेट को, जो दिए गए सेट जिससे आपने सबसेट बनाने हैं, उन दोनों को आप पहले लिख दीजिए। आप बाद में भी लिख सकते हैं, पहले लिख दीजिए, बीच में भी कहीं लिख सकते हैं। तो 2 तो ये हो गए। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सिंगल सिंगल लेंगे, यानी इसका एक ग्रुप बना दीजिए और ऐसे ही बी का एक ग्रुप बना दीजिए। 2 के भी हो गए, 1 के भी हो गए और 0 के भी हो गए। 3 का ग्रुप बन नहीं सकता क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट 2 ही है। तो या तो नंबर ऑफ एलिमेंट सबसेट में 0 होंगे या 1 होंगे या फिर 2 होंगे, जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर फर्स्ट। इसमें देखिए स्टूडेंट, इस सेट को मैंने कंसिडर कर लिया सी। तो सी सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, तो इसके जो सबसेट बनेंगे स्टूडेंट, उनमें या तो 0 एलिमेंट होंगे या 1 एलिमेंट होंगे। यानी एक तो एम्प्टी सेट हो गया इसके सबसेट में, ये हमने सबसेट बनाए हैं, ऐसे ही सबसेट एक तो एम्प्टी हो गया और एक ये खुद हो गया। अब देखिए और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि अगर आप एक ब्रैकेट लगा के इसमें कोई और एलिमेंट डालेंगे तो वो इस सेट से नहीं रहेगा। तो 2 ही सबसेट इसके पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 4, फाई यानी स्टूडेंट एम्प्टी सेट। अब देखिए इसमें ये खुद का तो सबसेट है ही, और सबसेट एक तो फाई हो गया और एक हम कहें खुद यही लिख दें तो बात एक ही है स्टूडेंट, क्योंकि ये दोनों एक ही सेट है और सेट या सबसेट का हम ऐसे रिपीटेशन नहीं करते हैं क्योंकि वो एक बार ही काउंट होगा। तो स्टूडेंट इसका एक ही सबसेट बनेगा जो कि क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। इसके बाद आता है स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए, यानी यहाँ पर स्टूडेंट ये पावर सेट ऑफ ए है इफ ए सेट इज फाई। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट व्हाट इज पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट देखिए स्टूडेंट, हमने जो ये 4th क्वेश्चन किया है इसके सभी पार्ट्स में हमने क्या किए हैं, सबसेट बनाए हैं। तो ये सारे सबसेट है। अब स्टूडेंट हम एक ऐसा सेट बना दे
जिसके अंदर ये सारे सेट एज ए एलिमेंट काम करे, यानी कोई ऐसा सेट जिसके अंदर ये जो टोटल ए के हमने सबसेट बनाए हैं ये सारे सबसेट उस सेट के लिए एज ए एलिमेंट रहें, तो वो जो सेट बनेगा उस सेट को हम इस ए सेट का जिसके ये सबसेट है उसका हम पावर सेट बोलेंगे। यानी स्टूडेंट मान लीजिए अभी ए की वैल्यू यहाँ ये वाला ए नहीं ले रहे हम, इसकी बात कर रहे हैं। मान लीजिए इस सेट का आपको पावर सेट लिखना हो तो वो क्या आएगा स्टूडेंट, हम ऐसे लिखेंगे पावर सेट ऑफ ए। तो आप क्या करें, जब भी किसी सेट का पावर सेट लिखना हो तो पहले उसके सबसेट आप बना लीजिए, जैसे कि हम ऑलरेडी उधर बना चुके हैं। इसके सबसेट क्या क्या आएंगे, एक तो एम्प्टी सेट हो जाएगा 1 का कॉम्बिनेशन, फिर 2, फिर ऐसा सेट जिसके अंदर केवल 3 एलिमेंट हो यानी ओनली 3 हो, फिर 1,2 दो के कॉम्बिनेशन में 1,3 एंड 2,3 और फिर लास्ट 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने क्या लिखे हैं, सभी सबसेट लिखे हैं। अब स्टूडेंट इनको हमने क्या करना है, एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें ये एलिमेंट का काम करे। तो स्टूडेंट जब किसी ग्रुप को हमने एलिमेंट बनाने हो तो आप क्या करें, यानी किन्हीं एलिमेंट से आपने ग्रुप सेट बनाना हो तो आप क्या करें, उन एलिमेंट्स को एक करली ब्रैकेट में क्लोज कर दें। तो देखिए स्टूडेंट ये जो हमने बड़ी करली ब्रैकेट यानी जो हमने साइज इसका बड़ा किया है, इसके अंदर अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सबसेट थे। लेकिन अब जैसे ही हमने ब्रैकेट यूज की स्टूडेंट ये क्या बन गया, एक कलेक्शन बन गया, किसका, इस ए के सबसेट का कलेक्शन बन गया। और जब हमने करली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया तो ये क्या बन गए, एलिमेंट बन गए। और अब जो ये सेट बना स्टूडेंट, इस सेट को हम जो एक्चुअल सेट था ए उसका हम क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। यानी अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो आप क्या समझेंगे कि जो सबसेट आपने बनाए हैं उनको आप या उन सेट के कलेक्शन को आप सेट बना दीजिए, तो जो सेट बनेगा जिसके वो सबसेट थे उसका क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। अब जैसे मान लीजिए हमने ये दूसरे पार्ट में बी सेट लिया था और इसके हमारे पास स्टूडेंट ये 4 सबसेट बने थे। अगर मैं स्टूडेंट एक ऐसा सेट लिख देता हूँ जिसके अंदर ये चारों सबसेट एज ए एलिमेंट काम करे, तो एक तो ये हो गया स्टूडेंट, एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब ये जो आपने करली ब्रैकेट यूज किया है इसके अंदर 1 2 3 4 4 एलिमेंट हो गए स्टूडेंट। और ये जो कलेक्शन है यानी ये जो सेट है स्टूडेंट, ये बी सेट का क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। ठीक है, यानी पावर सेट में क्या होता है, सबसेट होते हैं, दिए गए सेट के सबसेट जो है वो पावर सेट में एज ए एलिमेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमने क्या बताना है, एक ए सेट है और वो कैसा सेट है स्टूडेंट, यानी यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है 5 सेट है, यानी ए इज एम्प्टी सेट। आप इस तरीके से लिख दीजिए या फिर इस तरीके से लिख दीजिए। तो इसके सबसेट क्या क्या आएंगे स्टूडेंट, जैसा कि हमने अभी एक क्वेश्चन सोल्व भी किया है 4th पार्ट, इसका एक खुद यही एक सबसेट होगा क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट है नहीं, तो एक ही नंबर ऑफ सबसेट आएंगे। तो इसका पावर सेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पावर सेट ऑफ ए। इसका एक ही सबसेट था और उसको आप एलिमेंट बना दीजिए, यानी एलिमेंट बनाने का मतलब क्या है, उसको आप करली ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए तो एक ये एक सेट बन जाएगा। और इस सेट में ये 5 जो है ये किसका काम करेगा, एक एलिमेंट का काम करेगा। और जो ये सेट बना स्टूडेंट ये क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा, किसका, ए सेट का। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट पे। क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व कर रहे हैं हम पहले कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट, देखिए ये जो 9th क्वेश्चन है, गिवन द सेट ए सेट 1 3 5 एलिमेंट इसके अंदर है, बी सेट के अंदर एलिमेंट है 2 4 6 एंड सी सेट के अंदर है 0 2 4 6 8। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर एज यूनिवर्सल सेट और सेट्स फॉर ऑल 3 सेट ए बी एंड सी। ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट हमारे पास, हमने ये बताना है इन 3 सेट के लिए
यूनिवर्सल सेट का काम कौन करेगा? तो देखिए स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट, ए सेट विच contains all elements of given sets. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे सेट दे रखे हैं और उन सेट के लिए आपने एक यूनिवर्सल सेट बताना है। तो स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो दिए गए सेट के सभी एलिमेंट्स को कंटेन करता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? उन सेट्स का यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो आपने सब सेट बनाए थे, इन सेट का यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? तो देखिए स्टूडेंट, एक ऐसा सेट जो यहाँ जितने भी सबसेट या सेट दिए हुए हैं, तो देखिए पहले तो आप ये ध्यान रखना, सबसेट इज आल्सो ए सेट, ठीक है? तो ये जितने भी सेट दिए हुए हैं, ये इनमें से आप कोई भी एक सेट उठा लीजिए, उसका प्रत्येक एलिमेंट जो आपको एक पर्टिकुलर सेट दे रखा है उसके अंदर होने चाहिए। तो वो पर्टिकुलर सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर ए सेट है, इस ए सेट के पास यहाँ जितने भी सबसेट दिए हुए हैं, इन सब के एलिमेंट है। जैसे इसके एलिमेंट भी है इसके ए के पास, इसके एलिमेंट भी है इसके पास, 2,3 है, ये भी है 1,3, ये भी है, ये रे 1,2 भी है, तो ओनली 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है और एम्प्टी भी है, क्योंकि एम्प्टी तो सभी का सबसेट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? ये ए सेट जो है इन सभी सेट के लिए किसका काम कर सकता है? यूनिवर्सल सेट का काम कर सकता है। ये हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट। यूनिवर्सल सेट, जैसे कि अगर मैं मान लीजिए इसी सेट में यहाँ 4 और कर देता हूँ, अब बात मैं इनके सबसेट की नहीं कर रहा, तब भी ये सेट इन गिवन सेट के लिए यूनिवर्सल सेट ही रहेगा, क्योंकि इनके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे इसके पास है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी ये कंटेन कर रहा है सभी एलिमेंट्स को। एक्स्ट्रा भी है इसके पास, लेकिन एक्स्ट्रा से कोई मतलब नहीं होता। आपने ये देखना होता है क्या इनके पास जो एलिमेंट है वो इसके पास है या नहीं है। तो इसके पास वो सारे एलिमेंट है जो इनके पास है। तो ये सेट भी, यानी फिलहाल हमारे पास सेट था ये, और मैंने एक सेट P लिख दिया जिसके पास 1 2 3 4 ये है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये यूनिवर्सल सेट का काम करेगा या ये यूनिवर्सल सेट का काम करेगा? तो स्टूडेंट, यहाँ पे दोनों ही यूनिवर्सल सेट का काम करेंगे। यानी इन सभी सबसेट या सेट के लिए ये भी यूनिवर्सल सेट है, ये भी यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट मोर देन 1, एक से ज़्यादा भी यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं दिए गए सेट्स के लिए। तो यहाँ पर ये दोनों इन सभी सेट के लिए क्या है? यूनिवर्सल सेट है। तो एक ऐसा सेट विच कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट्स, यानी जो भी सेट हमें दिए गए हैं उनके लिए उनके सभी एलिमेंट्स को अगर वो कंटेन करता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो उन सेट्स के लिए क्या है? यूनिवर्सल सेट है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर 1 3 5 2 4 6 एंड 0 2 4 8 हमारे पास ऐसे 3 सब सेट दे रखे हैं। तो हमने ये बताना है इनके लिए इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो जैसा कि स्टूडेंट बिल्कुल हमें क्लियर है, दूसरा जो ऑप्शन है वो तो एम्प्टी है। इसके पास तो इनका कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है क्योंकि तो वाइड सेट है। तो दिस कैन नॉट बी यूनिवर्सल सेट। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट की। अब फर्स्ट के पास देखिए 0 है, इस सेट का 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, लेकिन क्या नहीं है? 8 नहीं है। उनके तो बाद में चेक करेंगे, पहले इस सेट का आप इसके भी चेक कर सकते थे, पहले इसके भी चेक, सभी के चेक करने, यानी सभी के एलिमेंट इसके पास होने चाहिए। तो इसके पास स्टूडेंट इस सेट के पास इस सेट का ये एलिमेंट नहीं है, तो दिस कैन नॉट बी यूनिवर्सल सेट। तो ये वाला सेट इन सभी सेट के लिए यूनिवर्सल सेट का काम नहीं कर सकता। दूसरा ऑप्शन भी रॉन्ग। तीसरे पे चलते हैं। देखिए अब स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं, पहले यहीं से लेते हैं 0 इसके पास है, 2 भी है स्टूडेंट, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, यानी इसके सारे एलिमेंट कंटेन कर रहा है। तो अब हम चेक करेंगे ए सेट को, 1 3 5 1 3
5, इसके भी सारे कंटेन कर रहा है। 2 4 6, 2 4 6, इसके भी सारे कंटेन कर रहा है। यानी ये यूनिवर्सल सेट है, इन सभी सेट के लिए यूनिवर्सल सेट है। तो अब एक से ज़्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम फोर्थ को भी चेक करते हैं। 1, देखिए स्टूडेंट यहाँ से हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, बाकी सारे चेक करने की जरूरत नहीं है। इस सी सेट के पास एक 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट के पास नहीं है, तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट का काम नहीं करेगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड। इसके बाद आता है स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट और लगभग आप ये मान के चलो यूज होते ही रहते हैं, इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर। इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? एक इंटरवल, अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर। आर है स्टूडेंट यहाँ पे रियल नंबर। क्या है यहाँ पे? रियल नंबर्स। देखिए स्टूडेंट, जब हम नंबर सिस्टम में किसी पर्टिकुलर नंबर की बात नहीं करके हम रियल नंबर्स की बात करेंगे तो हम इंटरवल्स का यूज करते हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? मान लीजिए जैसे स्टूडेंट आपने नेचुरल नंबर लिखते हैं आप, तो आप ऐसे लिखते हैं नेचुरल नंबर को 1, यानी ये जो सेट होता है नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर का ग्रुप हो गया। तो इसमें क्या हमारे सामने प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट? देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा रोस्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? जो नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं वही इस सेट के एलिमेंट हैं। यानी 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है और इसके बाद के यानी 5 6 7 8। लेकिन स्टूडेंट हमें पता है कि 1 और 2 के बीच में बहुत सारी रियल नंबर्स है जो कि इस सेट के अंदर इंक्लूड नहीं है। और कितनी नंबर्स है? देयर आर इनफाइनाइटली नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं स्टूडेंट, मान लीजिए ये एक नंबर लाइन हो गई और यहाँ मैंने 1 को रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ 2 और यहाँ मान लीजिए स्टूडेंट 0 है, तो यहाँ आएगा स्टूडेंट 0.1, फिर 0.2, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.51, 251, 0.252, 0.25222 and there are so many numbers, real numbers between 1 and 2। यानी इनके बीच में स्टूडेंट बहुत सारी नंबर्स है, आप ये कह सकते हैं इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि भाई स्टूडेंट आप इनको लिखिए, आप सभी को लिखिए, आपने मेंशन करना है कि 1 और 2 भी इंक्लूड है, 1 और 2 है और उनके बीच की नंबर भी हमने लेनी, यानी 1 भी इंक्लूड है, 2 भी इंक्लूड है और इनके बीच की नंबर्स भी हमने सारी लेनी है। यानी आपने ऐसी इस तरीके से समझाना है कि 1 भी इंक्लूड है आपका सेट में, 2 भी इंक्लूड है और इनके बीच की नंबर भी इंक्लूड है। तो स्टूडेंट ये डायरेक्ट ना लिख के जाके कैसे लिखे जाते हैं? एज ए इंटरवल लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं? एज ए इंटरवल। तो हम इनको कैसे लिखते हैं स्टूडेंट? देखिए मान लीजिए मेरे को स्टूडेंट ये लिखना है कि 1 और 2 दोनों इंक्लूड है, यानी जो सेट है मेरे पास उसमें मैंने 1 भी लेना है, 2 भी लेना है और इनके बीच की सारी नंबर्स भी लेनी है। तो स्टूडेंट पहले तो देखिए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैंने यहाँ ओपन सर्कल कर दिया ऐसे, जैसे स्टूडेंट इसको हम बोलते हैं ओपन सर्कल। और अगर इस सर्कल को आप बना के इसको आप ऐसे डार्क कर देते हैं, अंदर से फिल कर देते हैं, तो ये बन जाता है क्लोज सर्कल। तो आप किसी नंबर के ऊपर ओपन सर्कल लगा देते हैं तो इसका मतलब है स्टूडेंट वो वैल्यू नॉट इंक्लूड, यानी इंक्लूड नहीं है। और अगर आप उसको डार्क कर देते हैं तो इसका मतलब स्टूडेंट वो वैल्यू इंक्लूड है, यानी जो आपका आंसर है जो भी आप लिख रहे हैं उसमें वो वैल्यू इंक्लूड है। अगर आपने क्लोज सर्कल किया है और ओपन किया तो इसका मतलब वो इंक्लूड नहीं है। यानी अगर मेरे को स्टूडेंट अब ऐसा लिखना है कि 1 और 2
ये दोनों नंबर भी होनी चाहिए और इनके बीच में जितने भी नंबर्स आती है वो सारी भी होनी चाहिए। तो नंबर लाइन पे स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, इसको डार्क कर दूंगा ऐसे, और इसको भी डार्क कर दूंगा। अब इसका मतलब है स्टूडेंट ये दोनों इंक्लूड हो गई, और इनके बीच की जो लाइन है इसको भी मैं डार्क कर दूंगा। तो इसका मतलब है स्टूडेंट कि ये 1 भी इंक्लूड है, 2 भी इंक्लूड है, और इनके बीच की नंबर्स भी इंक्लूड है। अब इसको इंटरवल के रूप में कैसे लिखते हैं, तो देखिए स्टूडेंट, जब भी क्लोज का मतलब कोई वैल्यू हमें इंक्लूड करनी है, ये हम बात कर रहे हैं फिलहाल एंड पॉइंट की, अंदर वाली इंक्लूड तो अपने आप हो जाएगी। तो आप क्या करें, जैसे आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करें ऐसे, और यहाँ 1 लिख दीजिए और फिर यहाँ आप 2 लिख दीजिए। तो इस तरीके से जब आप नंबर लिखेंगे तो इसका मतलब है स्टूडेंट कि 1 और 2 दोनों इंक्लूड है और इनके बीच की सारी नंबर्स भी इंक्लूड है। यानी जब आप ऐसे लिखेंगे, आप ये ब्रैकेट यूज नहीं करें, क्योंकि अगर आपने इस ब्रैकेट का यूज किया तो क्लियर है कि इसमें केवल 1 है और 2 है, इनके बीच वाली नंबर्स नहीं है। अगर आपने इनके बीच वाली नंबर भी लिखनी है तो आप ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, 1, 2 लिखेंगे और ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। इसका मतलब है स्टूडेंट 1 भी इंक्लूड है, 2 भी इंक्लूड है और इनके बीच की नंबर्स भी। इसके बाद आता है स्टूडेंट, मान लीजिए मेरे को ये इंक्लूड नहीं करना और ये भी इंक्लूड नहीं करना, तो आप स्टूडेंट जिसको आपने इंक्लूड नहीं करना उसकी तरफ आप स्मॉल ब्रैकेट का यूज कर दीजिए। जैसे ही आप ये यूज करेंगे तो इसका मतलब है स्टूडेंट 1 इंक्लूड नहीं है, 2 इंक्लूड नहीं है, इनके बीच की नंबर इंक्लूड है। यानी 1 के ऊपर ओपन सर्कल, 2 के ऊपर ओपन, और बीच वाली सारी इंक्लूड है, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा डार्क। अब ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट, मान लीजिए मेरे को केवल 1 को शामिल करना है, 2 को शामिल नहीं करना, यानी 1 को तो इंक्लूड करना है, 2 को मैंने इंक्लूड नहीं करना। तो आप इसको क्या लिखेंगे, जिसको इंक्लूड करना है उसकी तरफ स्क्वायर ब्रैकेट और जिसको इंक्लूड नहीं करना उसकी तरफ स्मॉल ब्रैकेट। तो ऐसे स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, इंटरवल बना सकते हैं। ये सिर्फ रियल नंबर्स के लिए ही यूज होंगे, बाकी के लिए तो सेट यूज हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट आप याद रखें स्टूडेंट, इंटरवल जो होते हैं वो सबसेट ही होते हैं, और किसके, रियल नंबर के। अब मेरे को क्वेश्चन करना है स्टूडेंट 7th। अब देखिए स्टूडेंट, ये इंटरवल के रूप में लिखा गया है, इसको हमने सेट बिल्डर 6 क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। ये आपके सामने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं और इंटरवल के रूप में आपने लिखना है। तो देखिए x सच दैट, यानी x क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर रियल नंबर, जैसा कि मैंने अभी बताया हम इंटरवल का यूज रियल नंबर के लिए ही करते हैं। तो x रियल नंबर है। अब ये कह रहा है x की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो लिखी हुई है -4 से ग्रेटर और +6 के इक्वल या 6 से स्मॉलर। यानी आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, x इज ग्रेटर देन -4 एंड इक्वल और लेस देन 6। देखिए स्टूडेंट, जो ये हम साइन यूज करते हैं इसको हम बोलते हैं जनरली फ्रंट। यानी फ्रंट का मतलब क्या है, जिसकी तरफ ये माउथ, ये फ्रंट जो ओपन होता है वो वैल्यू ग्रेटर होती है, और जिसकी तरफ ये बैक होती है, इसको हम बोलते हैं बैक, वो वैल्यू स्टूडेंट स्मॉलर होती है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखिए स्टूडेंट, जब हम इधर से पढ़ेंगे तो x की तरफ फ्रंट है इसका, यानी ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब x की तरफ फ्रंट है तो x ग्रेटर है। तो आप क्या बोलेंगे, x इज ग्रेटर देन -4। इक्वल का साइन नहीं है तो इक्वल नहीं बोलेंगे हम, x ग्रेटर देन -4। अब उधर से बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए जैसे हम इधर जाएंगे x की तरफ बैक आ गई, इसका मतलब स्मॉलर, यानी x इज स्मॉलर, और इक्वल का निशान भी है, यानी इक्वल और लेस देन 6, या इक्वल और स्मॉलर देन 6। ठीक है, x की वैल्यू -4 से ग्रेटर एंड +6 के इक्वल या 6 से स्मॉलर। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ इक्वल का निशान नहीं है, इसका मतलब 4 इंक्लूड नहीं है, 6 है, इससे स्मॉलर है लेकिन 6 इंक्लूड है। तो जो इंक्लूड नहीं होती उसकी तरफ स्टूडेंट हम स्मॉल ब्रैकेट, और जो वैल्यू इंक्लूड होती है उसकी तरफ हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। तो इसका ये स्टूडेंट इंटरवल हो गया। ठीक है, मैंने सिर्फ इसका ये पार्ट उठाया था, इस पूरे सेट का ये क्या बन गया, इंटरवल बन गया। दूसरा पार्ट देखिए स्टूडेंट, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी ये भी रियल नंबर से रिलेटेड है, तो इंटरवल के रूप में लिखना है -12
x ग्रेटर देन, फ्रंट हो गया x की तरफ, तो x ग्रेटर देन -12 एंड लेस देन -10। इसको हम क्या लर्न करेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, ये जो है बैक है इसकी तरफ, तो ये x स्मॉलर हो गया, तो x स्मॉलर देन -10, और इधर क्या है फ्रंट है, तो x ग्रेटर देन -12। अब दोनों में देखिए स्टूडेंट, यहाँ किसी के साथ में इक्वल का निशान नहीं है, इसका मतलब -12 -10, और कैसी ब्रैकेट यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट, इसको हम स्टूडेंट बोलते हैं ओपन इंटरवल। ये एक तरफ से क्लोज है, एक तरफ से ओपन है, तो इसको हम सेमी ओपन या सेमी क्लोज, ये ओपन, और जो दोनों तरफ से हम जब स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं यानी दोनों एंड पॉइंट शामिल होते हैं, जो भी है हमारे पास एंड पॉइंट है, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, ये कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल, ये सेमी ओपन। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टूडेंट लास्ट पार्ट पे। ये देखिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये यानी एज ए इंटरवल लिखना है, 0 इंक्लूड है, क्लोज हो जाएगा इधर से, इधर 7 इंक्लूड नहीं है तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, 7th पार्ट में हमने क्या करना है स्टूडेंट, उल्टा लिखना है, यानी इससे हमने क्या किया, ये बनाए, और 7th में क्या करना है, इनसे हमने इस तरह के फॉर्मेट में बनाना है, यानी ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, तो इनको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे स्टूडेंट, आप ब्रैकेट देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो स्मॉल ब्रैकेट यूज की हुई है, तो इसका मतलब ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है, ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है, इनके बीच की वैल्यू लेनी है हमें। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये क्यों लिखा, क्योंकि ये इंटरवल है, और इंटरवल जो होता है वो सबसेट होता है किसका, रियल नंबर का। अब हम लिखेंगे स्टूडेंट x की जो वैल्यू है -3 से स्टार्ट हो रही है, यानी -3 इंक्लूड नहीं है, और 0 पे जाके खत्म हो रही है जिसमें 0 इंक्लूड नहीं है, यानी -3 और 0 के बीच में आप कह सकते हैं। तो इस इंटरवल को मैंने ऐसे लिख दिया है। इसके बाद है सेकेंड पार्ट 6,12। देखिए ये क्लोज इंटरवल है, दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट यूज की हुई है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हम हमेशा मेंशन करेंगे। उसके बाद x किस किस के बीच में, 6 और 12 के बीच में है, 6 से ग्रेटर 12 से स्मॉलर। अब स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया, इसका मतलब दोनों इंक्लूड है, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट आप लास्ट पार्ट भी कर सकते हैं, इधर ओपन है इधर क्लोज है, तो इधर इक्वल का निशान नहीं आएगा, इधर इक्वल का निशान आ जाएगा, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट को 6,12 स्मॉल, इधर क्लोज ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये आएगा स्टूडेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x ग्रेटर देन 6 इक्वल और लेस देन 12।